हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 का थर्ड लेसन पढ़ेंगे एटम्स एंड मॉलिक्यूल। तो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में हम जैसे कि बेसिक क्या है इसको हम पढ़ ही चुके हैं, एटम्स क्या होते हैं और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। और हमने दो लॉ पढ़े थे, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो जो केमिकल्स होते हैं वो किस तरीके से कंबाइन होते हैं, एक दूसरे से कैसे कंबाइन होते हैं। तो फर्स्ट लॉ हमने क्या पढ़ा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और सेकंड लॉ ऑफ डेफिनेट या कांस्टेंट प्रोपोर्शन जिसे एक बात है। इसके बाद हमने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी भी देखी थी। डाल्टन्स एक साइंटिस्ट थे, जॉन डाल्टन। इन्होंने 1808 के आसपास अराउंड इन्होंने कुछ पोस्टुलेट दिया था कि किस तरीके से एटम होता है। जैसे उन्होंने कहा कि एटम क्या होता है, स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल होता है, और एटम को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, यानी इंडिविजुअल पार्टिकल यानी फर्दर हम उसको डिवाइड नहीं कर सकते। और इन्होंने क्या बताया कि जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके एटम का साइज़ अलग अलग होता है, सबकी प्रॉपर्टी अलग अलग होती है, हर एटम का मास अलग होता है, डिपेंड करता है वो किस एलिमेंट्स से बिलोंग करते हैं। तो अब हम आज वही पढ़ेंगे, व्हाट इज़ एन एटम। तो एटम होता क्या है, एटम इज़ वेरी स्मॉल। एटम क्या होता है, एटम इज़ वेरी स्मॉल। एटम बहुत छोटा होता है। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं जैसे कि घर बना हुआ है, तो घर कैसे बना हुआ है, उसमें एक एक ईंट लगे हुए हैं, तो उस एक एक ईंट से मिल के एक बड़ा घर बनता है। ठीक उसी तरीके से कोई भी चीज़, एनी भी मैटर हो गया, कुछ भी मैटर हो गया, वो किससे बना हुआ है, वो छोटे छोटे एटम से बना हुआ है। जो उसकी सबसे छोटी यूनिट है वो क्या है, एटम है। एटम में और भी सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। बट अभी हम एटम में क्या समझेंगे, कोई भी मैटर हो वो किससे बना हुआ है, एटम से बना हुआ है। एटम का साइज इतना छोटा होता है कि एटॉमिक रेडियस, इसका साइज इतना छोटा होता है कि इसका रेडियस जो मेजर किया जाता है एनएम में मेजर किया जाता है, एनएम, नैनोमीटर। ठीक, 1 nm इक्वल टू होता है 10⁻⁹ मीटर। ठीक, तो हम इससे इमेजिन कर सकते हैं कि ये कितनी छोटी यूनिट है। ठीक, वहीं 10⁻10 मीटर साइज होता है एटम ऑफ हाइड्रोजन। एटम ऑफ हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन का एटम होता है उसका साइज क्या होता है, 10⁻⁻10 मीटर। इसको 1 एंगस्ट्रॉम भी कहते हैं। तो इससे हम इमेजिन कर सकते हैं कि एटम जो है कितना छोटा होता है। ठीक, तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि एटम क्या होता है। किसी भी मैटर का जो सबसे स्मॉल पार्ट होता है एटम होता है। ठीक, हमने दो चीज़ पढ़ा था, एक प्योर सब्सटेंस पढ़े थे, प्योर में ही हमने एलिमेंट पढ़ा था और कंपाउंड पढ़ा था। कंपाउंड एलिमेंट जो होता है, एलिमेंट क्या होता है, जिसमें ओनली वन टाइप ऑफ एटम, वन टाइप ऑफ एटम। जो एलिमेंट होता है उसमें एक ही तरह के एटम होते हैं, और वहीं जो कंपाउंड होता है उसमें एक से ज़्यादा एटम होते हैं और फिक्स रेशो में होते हैं। तो कंपाउंड में जैसे वाटर हो गया, ठीक, वाटर कंपाउंड की जो स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट इसकी क्या है, मॉलिक्यूल है। वहीं एलिमेंट की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट एटम है। यानी एलिमेंट में जो सबसे छोटा पार्ट होगा वो एटम होगा। कंपाउंड का जो सबसे छोटा पार्ट है मॉलिक्यूल है। बट मॉलिक्यूल अगर हम H2O का एग्जांपल लेते हैं, एक मॉलिक्यूल अगर हमारे पास H2O का है तो इसमें भी प्रॉपर्टी कंपाउंड की होगी। यानी अगर एक मॉलिक्यूल H2O है तो उसमें सारी प्रॉपर्टी वही होगी जो प्रॉपर्टी कंपाउंड की होगी। ठीक, यानी अगर हम एक मॉलिक्यूल लें या एक मोल लें, ठीक, या फिर 1 लीटर वाटर लेते हैं, तो प्रॉपर्टी जो एक मॉलिक्यूल की होगी वही हर जगह होगी। बट जब इसको हम फर्दर डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 एटम हाइड्रोजन के मिलेंगे और 1 एटम ऑक्सीजन का मिलेगा। अगर इस मॉलिक्यूल को फिर से हम डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 2 एटम हाइड्रोजन के और 1 एटम ऑक्सीजन का मिलेगा। तो अब ये जो हमें यूनिट मिला ये क्या है, इसको हम मॉलिक्यूल नहीं कह सकते, ये क्या हो गया, एटम हो गया। यानी मॉलिक्यूल भी किससे बना हुआ है, मॉलिक्यूल भी एटम से ही बना हुआ है। ठीक, एक या एक से अधिक एटम मिलके क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो एटम जो है सबसे छोटी यूनिट है। ठीक, और जो एलिमेंट होते हैं उसमें एटम ही होता है। अब एलिमेंट्स क्या हैं, फॉर एग्जांपल आयरन हम ले लेते हैं। ठीक, जो आयरन होता है, आयरन की ग्रिल वगैरह होती है। एल्युमिनियम हो गया, उसमें आयरन है तो उसमें सिर्फ आयरन के ही एटम है, बाकी कुछ नहीं होता, इसलिए वो प्योर सब्सटेंस एलिमेंट में माना जाता है। वाटर को प्योर क्यों माना जाता है, क्योंकि इसमें जो एटम्स हैं
जो मॉलिक्यूल बना है एटम के मिलने से ये फिक्स रेशो में है, इसीलिए इसे भी प्योर मान लिया जाता है, क्योंकि वाटर हम कहीं से भी लें अगर प्योर वाटर है तो उसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशो यही होगा, ठीक, इसीलिए इसे भी प्योर माना जाता है। बट सबसे छोटी यूनिट क्या है? एटम। मॉलिक्यूल से भी छोटी यूनिट एटम है, और एटम का जो एटॉमिक रेडियस होता है किसी भी चीज़ का हम 10⁻⁹ मीटर में मेजर करते हैं, 1 नैनोमीटर, और 10⁻⁻10 मीटर एटम का जो है हाइड्रोजन एटम का साइज होता है, ठीक। तो आई थिंक इतना समझ में आया होगा आप लोगों को एटम के बारे में। इसके बाद हम देखेंगे व्हाट आर द मॉडर्न डे सिंबल ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। तो इसको नोट कर सकते हैं आप लोग पॉज करके। इसके बाद हम सिंबल देखेंगे कि एटम्स के सिंबल किस तरीके से होते हैं। तो जॉन डाल्टन ने जो है कुछ एटम्स के सिंबल को प्रपोज किया था। आप लोग एनसीईआरटी की बुक में देखेंगे तो दिया गया है। जैसे उन्होंने ये क्या कहा था, ये क्या है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो एटम का सिंबल था इस तरीके से उन्होंने ड्रॉ किया था, इस तरीके से उन्होंने ड्रॉ किया था फास्फोरस। तो ये सब जो सिंबल थे ये सब ज़्यादा दिन तक बहुत ज़्यादा ने एक्सेप्ट नहीं किए गए। मॉडर्न टाइम हम इस सिंबल को लिखते हैं क्या? नहीं, ठीक। तो इसको हम ये जॉन डाल्टन ने दिया था, क्योंकि उस टाइम जिस टाइम जॉन डाल्टन ने इन सब चीज़ों की बात की थी बहुत रेयर था, कोई साइंटिस्ट जो है एटम इन सब वर्ड्स को नहीं बताए थे, इसीलिए ये काफ़ी दिन तक कंसिडर किया गया, 50 to 60 ईयर। बट इसके बाद जो है मॉडर्न में हम जो यूज कर रहे हैं हम उसको देखेंगे मॉडर्न टाइम में। बाकी ये जो है आप लोग की एनसीईआरटी की बुक में जो है पेज नंबर 33 पे दिया गया, आप लोग देख सकते हैं। तो आईयूपीएससी ने जो है किस तरीके से लिखना है इसको बताया। आईयूपीएससी क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, अप्लाइड केमिस्ट्री। तो इसमें क्या होता है आईयूपीएससी में, आईयूपीएससी में किस तरीके से किस चीज़ को लिखना है, किस तरीके से फॉर्मूला का नाम लिखना है, उसका आईयूपीएससी नेम, यानी जैसे हम किसी चीज़ को लिखते हैं उसका एक कॉमन नेम होता है, आईयूपीएससी नेम अलग होता है। इसको हम बाद में देखेंगे, बट अभी हम क्या देखेंगे कि सिंबल को कैसे लिखा जाता है। तो आईयूपीएससी ने क्या कहा, किसी भी सिंबल को, फॉर एग्जांपल अगर हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में फर्स्ट लेटर क्या है? एच कैपिटल, तो उसको हम एच लिखेंगे कैपिटल, तो ये किसका सिंबल हो गया? हाइड्रोजन का सिंबल हो गया। कार्बन, कार्बन का फर्स्ट लेटर क्या है? सी, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? सी कैपिटल में, ठीक। मान लो नाइट्रोजन हो गया, तो इसको कैसे लिखेंगे? फर्स्ट लेटर क्या है इसका? एन, तो एन लिखेंगे कैपिटल में। ऑक्सीजन हो गया, कैसे लिखेंगे? फर्स्ट लेटर ओ कैपिटल में, ठीक। मान लो सोडियम लिखना है, सोडियम, तो सोडियम को कैसे लिखना है? सोडियम का जो नाम है नेट्रियम होता है, नेट्रियम। सोडियम का नाम जो होता है ये नेट्रियम होता है, ये यूरोपियन नेम है इसका, यूरोप की किसी कंट्री में, ग्रीक या यूरोन जहाँ पे इसका नाम दिया गया। तो इसका फर्स्ट लेटर क्या है? एन है, फर्स्ट लेटर क्या है? एन, तो एन तो हमने कैपिटल में लिखा, ठीक। बट एन अगर हम देखें नाइट्रोजन का भी एन है, अगर नाइट्रोजन का भी एन है और इसका भी एन हम लेंगे तो इसमें कन्फ्यूजन हो जाएगा कि ये क्या है। तो इसके लिए क्या किया गया, इंटरनेशनल यूनियन आईयूपीएससी के मुताबिक हम इसमें एन के साथ एक वर्ड और लेंगे, एक लेटर इसी में का और लेंगे। तो एन के बाद हमने एक लेटर और लिए ए, और आईयूपीएससी ने क्या कहा कि जो सेकेंड लेटर होगा, सेकेंड लेटर स्मॉल में लिखा जाएगा, यानी फर्स्ट तो हमने कैपिटल में लिखा, बट जिसमें दो लेटर आएंगे सेकंड किस में होगा? स्मॉल में होगा। क्यों? क्योंकि अगर कैपिटल में होगा तो कैपिटल में मान लो एन के बाद कुछ और आ रहा है तो हो सकता है कि कोई दूसरा एलिमेंट हो, इसलिए अगर किसी एलिमेंट में दो लेटर आएंगे तो फर्स्ट कैपिटल में होगा, सेकंड स्मॉल में होगा। उसी तरीके से हम क्लोरीन का देख लेते हैं, क्लोरीन। अब क्लोरीन में क्या है? सी, सी कैपिटल में हो गया।
बट सी ऑलरेडी कार्बन का है, तो सिर्फ सी क्लोरीन का हम लिख के छोड़ नहीं सकते, इसके साथ इसी में से एक लेटर हमें और चूज़ करना होगा, और उसको हम किस में लिखेंगे, स्मॉल में। तो क्या लिया गया इसमें, एल, यानी सी कैपिटल और एल स्मॉल, क्या हो गया, क्लोरीन हो गया। ठीक, और भी तो इस तरीके से एलिमेंट्स की नेमिंग की गई। फॉर एग्जाम्पल नियॉन हो गया, तो नियॉन में हम क्या लिखेंगे, एन कैपिटल में हमने लिखा, तो एन ऑलरेडी हम देख रहे हैं, एक एन यहाँ है, नाइट्रोजन का एन ने इसका है, तो इसमें कुछ ऐसा लिखना है जो ये दोनों से मैच ना होता हो। तो इसके बाद क्या है, ई, तो सिंपली हमने क्या ले लिया, ई को ले लिया, तो ये क्या हो गया, नियॉन हो गया। ठीक, इसी तरीके से जितने भी एलिमेंट्स है सबके जो है नाम दिए गए। तो ये रूल है किसी भी एलिमेंट्स को लिखने का, हम क्या लिखते हैं, जो फर्स्ट लेटर है उसको हम कैपिटल में लिखते हैं, अगर कोई दूसरा एलिमेंट भी उसी नाम का है सेम, तो उसके साथ एक नाम और लिखते हैं। वहीं कुछ एलिमेंट्स हैं जिनका नाम जो है, जो यूरोपियन लैंग्वेज में नाम था उसके मुताबिक दिया गया है। जैसे हो गया सिल्वर, सिल्वर का जो सिंबल होता है एजी होता है, क्यों, क्योंकि इसका जो वहाँ का नाम था ग्रीक या यूनान नेम, वो अर्जेंटनम था। गोल्ड हो गया, गोल्ड का होता है एयू, आरम, आरम से लिए गए। ठीक, तो इस तरीके से सभी एलिमेंट्स का नाम दिया गया है। अभी तक हमें कुल 118 एलिमेंट हमारी जानकारी में है, जिसका पीरियोडिक टेबल है। पीरियोडिक टेबल में आप नाम चेक कर सकते हैं। और ये जो सिंबल है, सिंबल इसी तरीके से लिखते हैं। ये सब क्या है, ये सब सिंबल है, ये सब क्या है, सिंबल। तो आई थिंक सिंबल किस तरीके से लिखना है आपको समझ में आया होगा। सिंबल लिखने के लिए कैसे लिखा गया है, जो भी लेटर है उसका फर्स्ट लेटर को कैपिटल में लिखा गया है, अगर उसी से कोई दूसरा एलिमेंट है तो सेम पर हम कोई और उसी में का लेटर लेंगे और उसको स्मॉल में लिखेंगे। ठीक, तो इतना आपको समझ में आया होगा। बुक में आप लोग रीड कर सकते हैं, दिया गया है। और बाकी एक एलिमेंट्स का टेबल दिया गया है पेज नंबर 34 पे, उसमें से आप लोग सभी एलिमेंट्स को लर्न कर लेंगे। इसके आगे का पार्ट है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।